21 डेज ग्रैटिट्यूड सीरीज के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कृतज्ञता प्रदर्शित करने में आई बाधाओं के बारे में जाना। आज के इस अंतिम सेशन में हम कृतज्ञता से होने वाले लाभ और उससे आए सकारात्मक बदलाव के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमने अपने पिछले सेशंस में भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा की है, पर आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कृतज्ञता का लगातार अभ्यास करते हैं उन्हें हर स्तर पर इसका लाभ होता है, शारीरिक, मानसिक, आपसी संबंधों के स्तर पर और आत्मिक स्तर भी। यानी हमारे अस्तित्व का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं रहता, सब में बदलाव आता है, सब में सुधार होता है। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में अधिक सकारात्मक, आशावान और संवेदनशील होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप कृतज्ञता अनुभव करते हैं और उसे दिखाते भी हैं, तो आप चीज़ों को, घटनाओं को अलग पहलू से या अलग नज़रिए से देखते हैं और फिर आपको हर चीज़ का अच्छा पक्ष ही नज़र आता है और आप करुणा, आशा और सकारात्मकता से भर जाते हैं। कृतज्ञता से संबंधित किए गए रिसर्च में पता चला है कि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर यानी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। आप अधिक सजग रहते हैं और उत्साह से भरे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल रहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास होता है। साथ ही वो अपना महत्व भी अच्छे से समझते हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर आपने अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और आप उसे पूरा कर पाते हैं, सफल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इस वजह से ऐसे व्यक्ति आनंद से भरपूर और खुश मिजाज होते हैं। ये सब कृतज्ञ होने के सकारात्मक परिणाम हैं। इसके अलावा हमें निचले स्तर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, जलन, लालच और क्रोध से भी दूर रहते हैं, उनसे बचते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले तनाव और परेशानियों को आसानी से झेल जाते हैं, उनसे बाहर निकल जाते हैं। और सिर्फ तनाव ही नहीं, बल्कि गहरे आघात यानी ट्रॉमा, उसको भी ठीक से संभाल लेते हैं, उससे जल्दी उबर जाते हैं। उनकी ऊर्जा का स्तर अच्छा होने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा होती है। और अगर बीमारियां होती भी हैं तो ये जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको बुखार आ गया है, आप बीमार हैं। अब आप या तो शिकायत करते रहें कि मुझे बुखार क्यों आ गया, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, या फिर आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जी हाँ, आप बुखार के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि बुखार नहीं आता तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका शरीर कीटाणुओं के संक्रमण से लड़ रहा है, जम के लड़ रहा है। कृतज्ञ होने से आपके शरीर को सकारात्मक संदेश जाता है कि हाँ, मेरे काम को पहचाना गया, समझा गया, और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। जो लोग कृतज्ञ होते हैं उनके आपसी रिश्ते भी अच्छे होते हैं। वे ज़्यादा प्रेम में, ज़्यादा क्षमावान, ईश्वर से प्रेम करने वाले उनके ज़्यादा करीब होते हैं। तो जब आप कृतज्ञ होने लगते हैं तो आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं। अगर कुछ समस्या है तो वो भी जल्दी ठीक होने लगती है। बस आपको सजग रहकर कोशिश करनी चाहिए। रिसर्च से पता चला है कि जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति में या जो कुछ भी उनके पास है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो वो दूसरों की अपेक्षा 25% तक ज़्यादा खुश रहते हैं। कृतज्ञता के क्या क्या फायदे, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर हमने इसे गिनना शुरू कर दिया तो बस गिनते ही रह जाएंगे। वैसे इतना तो समझ ही गए हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता क्या है, हम इसे कैसे विकसित कर सकते हैं, इसे प्रदर्शित करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं और इसका अभ्यास करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। हम ग्रुप में जो प्रेयर्स भेज रहे हैं उन्हें करने के बाद आपने महसूस किया होगा कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से आप कैसा अनुभव करते हैं, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इससे पहले कि हम सेशन ख़त्म करें,
आइए खुद से प्रॉमिस करें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में है उसे स्वीकार करें, या जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसे उपहार की तरह खुशी खुशी लें। ज़्यादा नहीं तो दिन भर में सिर्फ 5 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों। सूर्य के लिए, चांद के लिए, अपने बेड के लिए, इस जीवन के लिए, सुबह की ताज़ा चाय के लिए, कुछ भी जो आप चाहें। इससे क्या होगा? इससे हमारी आदत बनने लगेगी छोटी छोटी चीज़ों में अच्छाई देखने की, उनके लिए कृतज्ञ होने की। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जिंदगी को ईश्वर के प्रेम में प्रकाश में बेहतरी से आगे बढ़ने का एक और अवसर देते हैं। इस विषय पर बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए। ये सही कहा गया है कि जब आप किसी विषय को समझाते हैं तो खुद भी उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमें इन खूबसूरत टीचिंग्स को बताने का माध्यम बनने दिया, हमें भी सीखने का, खुद को तराशने का अवसर दिया। हम आशा करते हैं कि आप हमें अपने साथ फिर ऐसी ही किसी यात्रा पर चलने का मौका देंगे, ईश्वर के दिव्य प्रकाश की तरफ एक कदम और नजदीक जाने का मौका देंगे। आपको और आपके प्रियजनों को आप जो भी कहें, करें, सोचें और बने, इसके लिए दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मिले। आप सभी का फिर से धन्यवाद और टीम यू मैटर की तरफ से एक बार फिर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।